राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो भाई हो चुकी है एक नए और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से, और दूसरी चाय के साथ। मेरी पहली है। इसकी पहली है, मेरी दूसरी है। और भाई भाभी चली गई है गांव, कल के व्लॉग में आपको बताया था। तो करना पड़ेगा काम, क्योंकि काम किए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो अभी तक सुबह का झाड़ू पोछा, आटा लगाना, सब्जी बनाना मैंने सब कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि फिर जो मेरा दिन का जो समय है ना, मैं वो अपने हिसाब से इंजॉय कर सकूं। इसलिए मैंने अपना मतलब हम सब ने मिल करके अपना काम जो है वो समेट दिया है। अब सिर्फ रोटियां बनानी है और नहाना है और फिर बर्तन साफ करने हैं। इतना काम हमारा बाकी है। मम्मी गई है मंदिर में, और भाई ये देखिए हंस तो रहा है मेरे पे हरदम। व्लॉग की शुरुआत तो करनी पड़े भाई ना, मेरे ऊपर ना, इसलिए ना सबनों ही हंसता रहा है मेरे गांव में। इसलिए मैं कम व्लॉग बनाऊं, छोटो सो बनाऊं, ठीक है। तो अभी पीला चाय, उसके बाद मेरे मड्डू बा मिलेंगे। प्रभा को कंप्यूटर क्लास जाते हुए देखा तो याद आया कि टाइमिंग मैंने आप लोगों के साथ गलत शेयर कर दिया है। टाइम 8:30 का नहीं है, टाइम है 8 का, क्योंकि 8 बजे प्रभा जाती है कंप्यूटर क्लास। संध्या नहीं है तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। और मम्मी का वही डेली का रूटीन होता है, अपना नहा धो करके मंदिर जाना, उसके बाद में घर का पूरा काम करना, मतलब घर का जो भी मम्मी के हिस्से का जो काम है वो समेटना। तो मम्मी नहा धो करके मंदिर जा करके आ गई थी। भाई दुकान में सामान एडजस्ट कर रहा था, और जैसे रात की सब्जी रखी हुई थी, उसके बाद में बूंदी का रायता बनाना था। और भाई की डिमांड थी कि मिर्च भी छोंकनी है, पापा की डिमांड थी कि सब्जी और रायते के साथ में चटनी भी होनी चाहिए। यहाँ पर मतलब यही है, मतलब भाभी के जाने के बाद ना भाई की डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। कभी ये करना, कभी वो करना, मतलब उसका छोटा छोटा जो होता है ना, सब्जी के साथ में मिर्च भी छोंकनी होती है, चटनी भी बनानी होती है, ये सब मतलब उसके लिए ज़रूरी होते हैं। पर चलो, हमें 2-4 दिन की बात है, हमें तो मतलब 2-4 दिन ही करने हैं, बाकी के तो भाभी का ही करना है घर का काम। तो यहाँ पे भाई बता रहा है कि कैसे कैसे क्या करना है। और रात की सब्जी थी, बाद में बूंदी का रायता, मिर्च मैंने छोंक दी। आज मैंने मेरे तरीके से मिर्च बनाई है। भाई बोल रहा था कि भाभी सिर्फ तवे पर मिर्च काट के छोंकती है, लेकिन मैं जैसे प्याज डालकर और दही डाल करके छोंकती हूँ, तो मैंने मेरे हिसाब से ही बनाई है। अब देखते हैं कौन पसंद करता है और कौन खाता है। हरी मिर्च की चटनी जो सिलवट्टे पे पीस दी थी, ये काम मैंने अपने पहले ही समेट दिए थे। उसके बाद रोटियां बनाने का काम बाकी था, तो रोटियां भी बनानी शुरू कर दी है। अर्पिता साइड में मतलब डाल रही है, जिसको भी खानी है उसके लिए डाल देगी। और सभी खा पी करके फिर दोपहर का जो काम होता है, जैसे चावल वगैरह छोंकना या फिर जवे वगैरह छोंकना, कुछ भी पोहा पास्ता जो भी करना होता है, चाय से पहले हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन आज जवा वगैरह कुछ भी नहीं छोंकने, क्योंकि आज रखे हुए हैं चने भिगोए हुए, तो शाम को वो ही छोंकने हैं। तो शाम है, मतलब सॉरी समय है शाम का। डायरेक्ट सुबह से शाम को मिल रहे हैं डायरेक्ट। मेरी फ्रेंड्स मिलने आई हुई थी मेरे से, जैसे क्लासमेट जो थी वो मिलने आई हुई थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। चने मैंने सुबह का काम ख़त्म होने के बाद ना उबाल के रख दिया था सुबह में ही, कि मतलब अगर मुझे टाइम ना लगे तो अर्पिता उनको छोंक दे फटाफट से। तो यहाँ पे जैसे मैं उनसे बातें कर रही थी बैठ करके, तो अर्पिता और प्रभा दोनों मिल करके चने छोंकने लग गई थी। जैसे उबले हुए थे, सिर्फ उनमें टमाटर प्याज डाल करके, और थोड़ा ही मतलब थोड़ी ही मेहनत का काम था, ज़्यादा काम नहीं था। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलजुल करके चने छोंक लिए हैं, और बाद में भाई को भी दे दिए थे। और टाइम लगभग शायद चाय के समय का है, 4 बजे के लगभग का टाइम होगा, क्योंकि बाद में हमने चाय के साथ ही चने भी खा लिए थे। एक नाश्ता सा जो होता है ना, वो हो गया था। और अर्पिता ने बहुत ही चटपटे से और स्वादिष्ट से चने बना करके तैयार किए थे। उसके बाद ये व्लॉग है दूसरे दिन का। ये व्लॉग 3 दिन का मिक्स होकर आप तक आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप ही शूट हो पाती है, ज़्यादा बड़ा जो व्लॉग है वो शूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बच्चों ने आइसक्रीम मंगा ली थी, और सभी हम आइसक्रीम खा रहे थे। और उसके बाद मौसम भी आजकल क्या है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मतलब बारिश वगैरह आती ही रहती है।
तो एक बहन की कमेंट आ रखी थी कि दीदी मायके में काम करते करते आपके चेहरे की चमक ही चली गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे चेहरे की चमक नहीं गई है। मैं यहाँ पे ना मतलब रहती ही ऐसे हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती हूँ। आपने मुझे हमेशा जैसे चोटी वगैरह करके नहा धो करके हमेशा ससुराल में ऐसे देखा है, इस तरीके से देखा नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे की चमक चली गई है। तो यहाँ पे ना टीकी बिंदी करते हैं, ना लिपस्टिक लगाते हैं, मतलब बिल्कुल भी सिर्फ नहाते हैं, नहा करके चोटी कर लेती हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है। तो ये है समय रात का, और रात को बन रही है बेसन की सब्जी, यानी कि गट्टे बेले की सब्जी। गट्टे की सब्जी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो गट्टे की सब्जी मैंने बना दी है, और उसके बाद में रोटियां वगैरह खा ली थी। तो ये फिर नेक्स्ट अगला दिन ये आ गया है। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है झाड़ू। जैसे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मम्मी नहाती धोती है, उसके बाद मंदिर जाती है। ये काम मम्मी के होते हैं, जैसा मैंने बताया था। और यहाँ पे भाई हमें जैसे अपना जो भी काम है वो बता करके और दोबारा से सो गया है। और हर्ष अभी सुबह उठा ही नहीं है, लगभग 8 साढ़े 8 का ही टाइम अभी होगा। हाँ जी। और यहाँ मेरा सुबह का काम जो होता है वो शुरू हो चुका है। कैसे हो आप सब? हम तो बढ़िया हैं। हम रायता बना रहे हैं, बूंदी वाला। रोज बनाते हैं बूंदी वाला। यो नमक ना घेरना। क्यों? माँ मीनू गई थी, यो नमक ना घेरना, यो घेरना है, यो अच्छो है। यो पतलो मोटो है। यो पतलो मोटो है। पतलो वो टाटा है, टाटा टाटा नमक। हर सुबह का वही रूटीन होता है। मैं सुबह का जो खाना वगैरह वो बनाने में लग गई थी, और प्रभा फिर से अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुबह से डायरेक्ट अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के टाइम में। सुबह के बीच का जो टाइम होता है उसमें कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ था। खाना वगैरह हमने खा लिया है, और अभी हम सब लोग निकल चुके हैं नाइट वॉक पर, यानी कि खाना खाने के बाद घूमने के लिए। अचानक से बच्चों का प्लान हो गया कि घूमने चलते हैं, और बच्चों का प्लान इसके पीछे मकसद कुछ और ही है, क्योंकि पता है बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो आइसक्रीम खाने को मिलेगी। क्योंकि जब लौट करके आते हैं तो भाई को आदत है आइसक्रीम खिलाने की, इसलिए बच्चों ने मतलब सोच समझ करके प्लान बनाया है। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं सभी बच्चे और मेरे दोनों भाई। भाभी ने भेजी। मैं कह रहा है भाई भाभी ने भेज दे। आइसक्रीम वाले भाई साहब। आइसक्रीम वाला भाई तो अपनी दुकान पर बिजी था, तो खुद से ही आइसक्रीम ले ली और उसके फ़ोन पे करके पैसे दे करके अपने घर आ गए। तो घर आने के बाद देखा कि जैसे पापा आज तो दुकान से गए थे पहले ही, जब हम आए थे ना उससे पहले ही पापा आ गए थे, लेकिन आए तो उनका खाना अभी मम्मी पापा का चल ही रहा था। मम्मी अभी रोटियां बना के फ्री हुई थी, तो मैं जो बर्तन हो गए थे वो साफ़ करने लग गई थी और पापा की कहानी सुनने लग गए थे। क्योंकि जब मेरे पापा खाना खाते हैं तो मतलब जो भी कमी होती है खाने में वो निकालते हैं, तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि पापा की कहानी सुननी है उनके पास में बैठ करके। तो सभी लोग सुन रहे थे पापा की बातें, और हर्ष की और नाना की बातें चल रही है कुछ प्राइवेट, और उसके बाद में हर्ष नानी से बता रहा था कुछ बातें ज़रूरी। तो मैंने सोचा मैं भी सुन लेती हूँ ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बातें कर रहा है। तो भाई मुझे तो इनकी बातें समझ में आई नहीं। अगर आपको एक भी बात पल्ले पड़ी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई